स्टेज पर विराजमान आदरणीय आमदार शिरीष दादा चौधरी और जितने हमारे प्रमुख अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मेरी तरफ से और यहाँ पर जितनी आवाम आई हुई हैं सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद। हमारे बड़े हैं जो यहाँ पर बोल करके गए हैं, जो कुछ बोलना था, मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जिसको बोला जाए। लेकिन आज का युवा जो सोशल मीडिया और इंटरनेट से बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है, चाहे वो ग्रामीण विभाग का हो या शहर कस्बे का रहने वाला हो, इंटरनेट हर समाज के मानने वाले, गरीब अमीर शहरी देहाती सबके पास मौजूद है। अगर कहीं ना कहीं इंटरनेट के सही इस्तेमाल को हर समाज का आदमी शुरू कर दे, ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो नफ़रत फैलाई जाती है इसको अवॉइड करे, इग्नोर करे और अपने विकासित कामों पर ध्यान दे, अपने गांव के वातावरण को, अपने गांव के इत्तेहाद और इत्तेफाक पर ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं 50 साल गुजर जाएंगे, ऐसी राजनीति करने वालों के दांत खट्टे हो जाएंगे जो नफ़रत और तासुब फैलाना चाहते हैं। तफसील में जाने की और पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या चल रहा है, और मैं तो करंट की बात करना भी नहीं चाहता। मैं आमदार शिरीष दादा को संबोधित खास तौर से करते हुए यहाँ की जितनी आवाम और जितनी ऑडियंस यहाँ बैठी हैं उन सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हमारे जनाब ने कहा कि भारत, ये जो हमारा देश है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आप घूम जाइए, विभिन्न जाति के लोग और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग धर्मों के मानने वाले इस एक देश की बॉर्डर के अंदर इतने चैन और सुकून से आज से नहीं रहते, बल्कि कई हज़ारों सालों से रहते चले आ रहे हैं। कोई ये देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद में लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, इनको वहाँ से पकड़ के लाए, उनको वहाँ से पकड़ के लाए और एक जगह जमा कर दिए, बल्कि हम इसी देश के हैं, है ना। मैं जमीयतुल उलमा हिंद इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी कार्य, यानी जो उन्होंने कार्यकाल जो उनका एक लंबा गुजरा है और कितनी कुर्बानियाँ इन दोनों संगठनों की। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी, जमीयतुल उलमा एक जो है आज़ादी के लिए कायम की गई एक जमात थी, जिन्हों की इन दोनों की कुर्बानियाँ मिली तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। अगर उस ज़माने में 1857 के गदर में, शामली के मैदान में, अगर उलमा हिंदू समाज के हमारे भाई उस ज़माने में अपनी गर्दनें न कटवाते, ब्रिटिश एम्पायर के सामने सीना तान कर न खड़े होते, तो आज हम आज़ाद भारत में नहीं बल्कि गुलाम भारत में ज़िंदगी गुजार रहे होते। हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत इन दोनों संगठनों ने तकरीबन 100-150 सालों से दिया है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी जी, आदरणीय महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया इस देश की आज़ादी के लिए, हत्ता कि अपने बदन के कपड़े भी उतार दिए, देश के लोगों की गरीबी को देखा तो अपने बदन के कपड़े तक दान कर दिए। तो जहां महात्मा गांधी एक स्टेज और एक व्यासपीठ पर बैठे होते थे, तो उनके दाएं या बाएं जो आज मंजर आपको दिख रहा है कि मौलाना बैठे हैं, तो आदरणीय रमेश दादा बैठे हैं, शिरीष दादा बैठे हैं, एक जो हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल, सद्भावना का माहौल आपको देखने मिल रहा है। ये तकरीबन 150-200 साल से ये माहौल पैदा किया गया कि गांधी जी के राइट साइड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बैठा करते थे और लेफ्ट साइड में खान अब्दुल गफ्फार खान बैठा करते थे। इन सब की कुर्बानियां हैं। ये देश, माफ़ कीजिए, आज के करंट टाइम में कोई कितना ही बड़ा नेता हो जाए, वो गांधी जी से बड़ा नेता नहीं हो सकता, वो चाचा नेहरू से बड़ा नेता नहीं हो सकता आज के ज़माने का, बल्कि कोई नेता उनके पैर के धूल की बराबरी नहीं कर सकता।
जैसे वो उन्होंने अपनी देश की कुर्बानी के लिए, आज़ादी के लिए सब कुछ त्याग दिया और इस देश को जोड़े रखा, यहाँ की अलग अलग भाषाओं को भी मिला के रखा, यहाँ के विभिन्न प्रकार के समाज को, कल्चर को एक जगह जमा करके रखा कि यहाँ ईद भी होगी, यहाँ दिवाली भी होगी, यहाँ होली भी मनाई जाएगी, यहाँ बकरीद की नमाज भी अदा की जाएगी और बकरीद का त्यौहार भी किया जाएगा। जब देश को उन्होंने बनाया तो इस मॉडल पर पेश किया। अगर आज का कोई नेता कितना ही बड़ा हो जाए, वो धर्म की राजनीति कर ले, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस देश की मिट्टी में ये खूबी है कि जब जब नफरत फैलाने वालों ने इस देश को तोड़ने की साजिश की, हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहनाया, हिंदुओं को ये कहा कि ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमानों को मुसलमानों के नेताओं ने कहा कि ये हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तो ये जान लीजिए कि इन दोनों से बड़ा समाज का कोई दुश्मन नहीं है जो अपने धर्म के लोगों के अंदर नफरत के बीज बो रहा है। आज हमारी महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है एक बेहतरीन काम कर रही है। महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है और हमारी एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। मैं सिर्फ इतिहास के कुछ दरीचों से आपको कुछ चीज़ें देना चाह रहा हूं कि ऐसी ईद मिलन, बकरीद का मौका हो, दिवाली का मौका हो, होली का मौका हो, हम सबको सर जोड़कर बैठने की एक बार नहीं 10 बार आवश्यकता है। जब हमारी एकता दिखेगी, हमको लड़वाने वालों के दांत ऑटोमेटिक खट्टे हो जाएंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, हमारा इस देश की कुर्बानी के लिए दादा कुछ भी नहीं लगा। अगर कुछ लगा होता तो वो अलग बात थी, हमारा कुछ भी नहीं लगा। हम तो एक ऐसे देश में रह रहे हैं जब आज़ाद पैदा हुए, लेकिन ये आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने घरों को त्याग दिया, अपनी जानों का बलिदान दिया, अपने घरों की कुर्बानी दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर देश दर देश भटकते रहे। 1936 फैजपुर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है कि कांग्रेस पार्टी की बुनियाद भी इसी शहर से डाली गई। ये ऐतिहासिक हमारा शहर है। यानी गांधी जी जब सत्याग्रह करा रहे थे, चला रहे थे, तो इस गांव में भी आए थे और यहीं से कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली गई थी। और बताने का मकसद ये है कि उस जमाने में अगर उनकी नीति और उनकी नीयत में अगर कोई खोट होता तो जो इतनी बड़ी अचीवमेंट उनको मिली है कि ब्रिटिशर्स से जो गुलामी के पंजे से देश निकला है, वो नहीं निकल सकता था। सब एक थे, सबका मकसद एक था। मजहब अलग अलग हो सकते थे, लेकिन टारगेट सबका सेट था कि हमको इस देश को इन ब्रिटिशर्स के चुंगल से छुड़ाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से निकालना है और इस आज़ाद हिंदुस्तान में चाहे हमको एक दिन की सांस लेने का मौका मिल जाए, हमको करके दिखाना है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, 70 साल का इतिहास एक तरफ, आज जो मैं माफ़ी चाहूँगा मीडिया बंधुओं से, ये तो छोटे मोटे मीडिया वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहेंगे कि टीवी चैनल ऑन करो, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर आज आपको नेगेटिव खबरें, जिनको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, 70 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि करंट जो प्रधानमंत्री साहब है, उनकी गलतियां, उनके गुनाह, उनके जो कुछ उनकी फेलियर है सरकार चलाने के अंदर, और सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस। ये जिस जगह हम बैठे हैं ना, आदरणीय स्वर्गीय मधुकर राव चौधरी साहब, ये है कांग्रेस पार्टी का काम। ये एक नहीं बल्कि ऐसे हजारों काम है, लाखों काम है। देश की जीडीपी को ऊपर ले जाने वाले, तरक्की पर ले जाने वाले, देश के अंदर 8 साल पहले तक आप देख लीजिए देश कहाँ था, 8 साल के बाद कहाँ है। एक वक्त आने वाला है दादा कि अगर नफरत की सियासत ऐसी ही चलती रही, लोग सिर्फ खाने को विकास समझेंगे और जिंदा रहने को विकास समझेंगे। लोग किसको समझेंगे? 2 वक्त का खाना मिल गया साहब, हम बहुत बड़े विकसित लोग हैं, विकसित देश है हमारा कि 2 वक्त आज मैंने खाना खा लिया। ये देश ऐसी तरफ ले जाया जा रहा है। क्यों? जब टीवी चैनल खोला जाता है तो जैसे कि हमारे जनाब ने कहा, क्या चल रहा है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। अरे भाई क्या करना है हमको इन मुद्दों से? ना देश के हिंदुओं को इस मुद्दे से कोई लेना देना है, ना मुसलमानों को इस मुद्दे से कोई लेना देना है। इस देश के रहने वाले बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको इस चीज से लेना देना है कि अच्छे बेटर एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है। कितने कॉलेजेस इस सरकार ने खोले, बल्कि खोले तो नहीं बंद कर दी। कई मेडिकल कॉलेजेस खोले तो बंद कर, खोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक आदमी की नीति भी समझ में आती है कि 8-10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहते हैं, देश को किस सिमत ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो सेकुलर पार्टियां आज हमारे दरमियान है, चाहे वो शिवसेना हो,
राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी हो, इन सब का हाथ हर वक्त मजबूत करने की हमारी वक्त की जरूरत है कि यही सेकुलर पार्टियां उनके सामने खड़ी होगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर अफवाहों के अंदर हम भी इसी तरह लग गए और अपने मिशन से हट गए, हिंदू मुसलमान में जैसा कि हमको जैसे दो मुर्गों की लड़ाई जाती है, मुर्गों की फाइट होती है तो मुर्गे लड़ाए जाते हैं, बिल्कुल आज की जो हमारी करंट सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, ये मुर्गे लड़ाने का काम कर रही है और अपने सारे उल्लू सीधे कर रही है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं देश का नुकसान हो रहा है। इस देश के लिए दर्द दिल में है दादा, इसलिए कि इस देश के लिए हजारों के लाखों उलमा ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक अपनी गर्दनें कटवाकर इस देश को आजाद कराया है। आज इस देश को ऐसे मिटते देखकर, इस देश को ऐसे बर्बाद होता देखकर, इस देश को नीचे जाता देखकर, आपको पता है लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में जीडीपी कितना नीचे आया कि -23, और उसके बाद आज हंगर इंडेक्स के अंदर, भूखे रहने के अंदर 110वां नंबर है इंडिया का, कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जिसको हमारी पहले की पार्टी ने इस मुकाम पे लाके खड़ा किया था कि 2 वक्त मजदूर भी पेट भर के रोटी खा रहा था और 2 पैसे बचा रहा था, लेकिन आज जेबें खाली है और आदमी परेशान है। अब बताने को कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा एक ही है, लड़वा। ये 2 मुर्गों को लड़वा दो ताकि विकास की बात न कर सके, ये सवाल न कर सके। आप देखो गोदी मीडिया के चैनलों पर एक प्रवक्ता बैठा होता है जो सत्ताधारी पार्टी का है, और सवाल जो है अपोजिशन पार्टी से किया जाता है कि तुमने क्या किया 70 साल। अरे उन्होंने जो कुछ किया, ये 70 साल और भी जिंदा रह गए तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, जो कुछ उन्होंने करके दिया है इस देश को। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, आज ईद मिलन के उत्सव पर मैं आप सबको ये पैगाम, ये संदेश, ये मैसेज देना चाहता हूं। ये हमारे लोग, ये हमारे साथ चलना जानते हैं, ये हमारा कल्चर जानते हैं, ये हमारी भावनाओं को समझते हैं, इनके अंदर सद्भावना का एक मिजाज है। हमें चाहिए कि हम हर मौके पर देश का क्या, शहर का क्या, किसी भी चीज का वातावरण को बिगड़ने ना दे। नौजवानों को, युवाओं को काबू में रखने की इस वक्त सख्त जरूरत है। और दादा, युवा बहक रहा है मीडिया के इस्तेमाल से, नेटवर्क के इस्तेमाल से। सोशल साइट्स पर ऐसी ऐसी चीजें डाली जा रही हैं कि युवा उस नेट को, इंटरनेट की चीजों को पढ़कर, देखकर उसकी भावनाएं भड़क रही हैं, आहत हो रही हैं और वो दंगे की फजा बन रही हैं। हम इंशाअल्लाह सरजमीन फैजपुर पर ऐसी कोई टकराव फैजपुर में होने नहीं देंगे कि मंदिर मस्जिद का कभी झगड़ा हो और भोंगों को लेकर कोई सियासत हो और कोई हमें लड़वा दे और हम लड़ ले तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हम इंशाअल्लाह ये कोशिश करते रहें कि जैसे हमारे पुरखों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब ने मिलकर जो देश आज़ाद करके तरक्की याफ्ता देश हमारे हाथ में थमाया था, हम इसको नई डगर पर लेकर चलेंगे। और इंशाअल्लाह ये तो सिर्फ दावा कर रहे सत्ताधारी पार्टी के इंडिया को विश्व गुरु बनाना है। अगर विश्व गुरु जो है ऐसे हालात से नहीं बन सकता, देश मिलेगा, देश के लोगों की तरक्की, सोच, नीति एक होगी, देश इंशाअल्लाह विश्व गुरु बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।